हेलो एंड वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आपका जो भी डिफेंस का एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या फिर एफकेट हो, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज कौन सी? डिफेंस एक्सरसाइज जो हमारी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी करती हैं दूसरे नेशंस के साथ, उनसे सवाल बनता है। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। एनडीए की नजरिए से तो इम्पोर्टेंट है ही, एक आध सवाल पूछता है। एफकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और सीडीएस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में भी दे देता है, पूछ लेता है कि एक्सरसाइज किसके साथ करता है। चलिए ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिफेंस एक्सरसाइज होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफेंस एक्सरसाइज बेसिकली दो नेशंस एक दूसरे के साथ फ्रेंडली प्रैक्टिस के लिए करते हैं कि अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, और एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज विद यूनाइटेड स्टेट, जो भी बड़े बड़े हमारे मिलिट्री के नेशंस हैं उनके बारे में हमें जानना है कि कौन सी किस किस देश के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं। यूएसए के साथ हम काफी सारी करते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये लिखी हुई युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है ना, ये यूएसए की और हमारी मिलिट्री की एक्सरसाइज है। किसकी है? मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हमारी। वज्र प्रहार भी हम यूएसए के साथ करते हैं, स्पेशल फोर्सेस की हमारी एक्सरसाइज है यूएसए के साथ। उसके बाद है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। कैसी है? एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जिसको हम यूएसए के साथ कंडक्ट करते हैं। और आपसे सिर्फ नाम पूछता है, और आजकल थोड़ा एग्जाम लेवल बढ़ाने के लिए ये भी पूछने लगा है कि किस टाइप की एक्सरसाइज है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसी है? मिलिट्री है, ये वाली एयर कॉम्बैट है। संगम जो है ये एक स्पेशल एक्सरसाइज है, स्पेशल फोर्सेस की। नेवी के सील्स जो होते हैं, यूएस नेवी के सील्स, जो वहां के स्पेशल फोर्स, जैसे हमारे मार्कोस हैं, तो हमारे मार्कोस और यूएस सील्स के बीच में होती है, मार्कोस एंड सील्स। उसके बाद एक्सरसाइज विद फ्रांस। फ्रांस के साथ हमारी काफी सारी एक्सरसाइज होती है, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम एयर, नेवी और मिलिट्री एक्सरसाइज तीनों कंडक्ट करते हैं। जो गरुड़ा है, गरुड़ा हम इसके साथ एक एयर हमारी एक्सरसाइज है एयरफोर्स की। शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है। वरुणा से आप याद कर सकते हैं, वरुणा क्या है? हमारी एक नेवल एक्सरसाइज है, जिसको हम फ्रांस के साथ करते हैं। बाकी की हम स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे कि इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज कौन सी है, नेवी की कौन सी है, एयरफोर्स की कौन सी, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन ये मेजर नेशंस के साथ है, जो पूछ लेता है। यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ हम अजय वॉरियर करते हैं, जो कि क्या है? एक हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कोंकण करते हैं, कोंकण एक हमारी नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, वाटर मैरी टाइम, इसको हम बोलते हैं मैरी टाइम एक्सरसाइज है। इंद्रधनुष एक एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, एयर कॉम्बैट वाली एक्सरसाइज हम इसके साथ करते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी हम काफी सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से एक है डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन और साइक्लोन में कंफ्यूज मत होना। डेजर्ट साइक्लोन जो है ये यूएई के साथ है, यूएई के साथ है, और साइक्लोन खाली हमारी इजिप्ट के साथ है। मिस्र जिसे हम बोलते हैं, ब्राइट स्टार भी हमारी इजिप्ट के साथ है। अल मोहद अल हिंदी ये हमारी सऊदी अरब के साथ है, ठीक है, सऊदी अरब। और सऊदी अरब से तुम लोग क्या रिकॉल करोगे? ये रिकॉल करोगे कि सऊदी अरब ने अभी ब्रिक्स से अपनी मेंबरशिप को वापस ले लिया है। जब तुम ऐसे रिकॉल करके पढ़ोगे ना, तो सब कुछ तुम्हें याद रहेगा बहुत अच्छे से। और न्यूएस्ट मेंबर कौन बना है अभी ब्रिक्स का? इंडोनेशिया। और एक वहां से इंडोनेशिया से मुझे एक चीज याद आती है कि इंडोनेशिया के साथ हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गरुड़ा एयर एक्सरसाइज और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज फ्रांस के साथ है। इन दोनों को मिला दो, गरुड़ शक्ति, वो हम इंडोनेशिया के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे याद करो मिला के। उसके बाद सादा तंसिक, ये भी हम सऊदी अरब के साथ करते हैं। क्वांटर टेररिज्म की हमारी एक्सरसाइज है, हम टेररिज्म को कैसे काउंटर करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम ये एक्सरसाइज करते हैं। अल नजा ये ओमान के साथ है, ये भी एक काउंटर टेररिज्म के लिए है कि हम टेररिज्म को कैसे टैकल करेंगे दोनों देश मिलकर। ईस्टर्न ब्रिज ये भी हम ओमान के साथ करते हैं, ठीक है, ओमान मस्कट तुम याद कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। अब हम अलग से पढ़ेंगे कि आर्मी की हमारी एशियन कंट्रीज के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है। एक तो हमारे पड़ोसी पढ़ लेते हैं पहले, पड़ोसी इधर ईस्ट में देखोगे कौन है? बांग्लादेश। तो संप्रीति हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण उसके जस्ट साइड वाला पड़ोसी कौन? नेपाल। नेपाल के साथ करते हैं। यहाँ से क्या रिकॉल कर सकते हो? नेपाल से, नेपाल से हम रिकॉल कर सकते हो लिपू लेक पास, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ऐसे रिकॉल करो, हर एक चीज से एक चीज तुम रिकॉल करोगे तो तुम्हें सब कुछ बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। धर्मागार्जन हम करते हैं इंडिया और जापान, ठीक है, कौन सी है? हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर यहाँ पर वीर गार्जन होता तो वीर गार्जन एयरफोर्स के साथ हम करते। जापान के साथ जो एक्सरसाइज हमारी वो गार्जन वाली है, लेकिन धर्मा है तो आर्मी है, और हम इसमें वीर लगा देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? एयर एक्सरसाइज बन जाएगी, जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। नोमैडिक एलिफेंट हम करते हैं मंगोलिया के साथ। मंगोलिया कहाँ है? ऊपर है, चाइना वाली साइड है, ठीक है। दस्तलिक, दस्तलिक किसके साथ करते हैं? उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। तो यू से याद रखना, यू से उज्बेकिस्तान। फिर एक काजिंद, तो इसके तो नाम में ही काजिंद, हमारे हिंद से इन्होंने इंद लिया है, तो हिंद मतलब इंडिया। और काजा, काजा के तुम कजाकिस्तान याद कर सकते हो, तो काजिंद किसके साथ है? कजाकिस्तान के साथ है। ऐसे खंजर, खंजर है तुम्हारी किर्गिस्तान के साथ। तो ये एक जैसे हैं, ये सारे
सोवियत यूनियन से निकले थे ये सारे देश हमारे, ये सब एक जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी इन सारे स्थानों के ऊपर कि कौन सा कहाँ लोकेट करता है और क्या इंपॉर्टेंस रखता है। आगे है इंदिरा। इंदिरा हम करते हैं रशिया के साथ और एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज नहीं काफी लंबे समय तक चलने वाली एक्सरसाइज है ये। फिर है हैंड इन हैंड। तुमने पहले कहावत सुनी होगी, कांग्रेस टाइम पे बोला जाता था हिंदी चीनी भाई भाई, तो हैंड इन हैंड तुम याद कर सकते हो किसके साथ है, चाइना के साथ है। गरुड़ शक्ति, गरुड़ और शक्ति अलग अलग पूछेगा तो फ्रांस है, साथ में पूछेगा तो इंडोनेशिया है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अलग नाम है, अलग नाम बहुत जल्दी याद होते हैं। इक्विवेलेंट किसके साथ है, मालदीव्स के साथ है, मालदीव्स के साथ है। जैसे याद कर सकते हो वैकेशन पे कहाँ जाओगे घूमने, मालदीव जाओगे एक बार, तो इक्विवेलेंट क्या है, मालदीव्स के साथ है। लेमिटाई ये सेचल्स के साथ है, लेमिटाई किसके साथ है, सेचल्स के साथ है। मेरे एग्जाम में पूछा था तो याद कर लेना, पूछ सकता है दोबारा भी, लेमिटाई है सेचल्स के साथ। मित्र शक्ति, फिर से हम अपने पड़ोसियों के पास आएंगे, हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र पुराने टाइम से रामायण टाइम से कौन, श्रीलंका, तो मित्र शक्ति किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है। फिर है मैत्री, मैत्री है थाईलैंड के साथ, मैत्री है थाईलैंड के साथ, मित्रता थाईलैंड के साथ है हमारी काफी अच्छी, तो तुम मैत्री वहां से याद कर सकते हो। फिर है ऑस्ट्रा हिंद, ये एशियन कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अपना एक खुद महाद्वीप है, लेकिन इसका अलग से क्या पढ़ाऊं, एक ही एक्सरसाइज है हमारी उसके साथ, ये आर्मी वाली। तो ऑस्ट्रा हिंद जो है नाम में छुपा हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी क्लियर। तो लगता है कितनी सारी कैसे याद होंगी, लेकिन ट्रिक्स बना के करोगे तो आराम से याद हो जाएंगी। अब नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, वो ये है कि जिनके पीछे से एक्स लगा होता है ना, एक्स, ठीक है, नेवी के एक्सरसाइज में हमेशा एक्स लगा होता है ऐसे पीछे ज्यादातर, तो इम्बेक्स, उन नाम को तोड़ के बनाओ, इम्बेक्स, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, तो इंडिया और म्यांमार है इम्बेक्स। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो तुमसे पूछ लेता है म्यांमार लिख देगा, बोलेगा इम्बेक्स किसके साथ हुआ, एक पीवाईक्यू आया एनडीए में 2022 में, उसमें कहा है कि इम्बेक्स बताओ किसके साथ है, तो उसने सारे ऑप्शन या उसने एम से दे दिए, मंगोलिया, मॉरिशियस, मालदीव्स, म्यांमार। अब बच्चा कंफ्यूज कि उसने याद कैसे किया, तुम थोड़ा और आगे याद कर लेना, एम बी से तुम म्यांमार बना लो, म्यांमार पहले हमारे ही साथ था कॉलोनी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको अलग किया, फिर बाद में उसको आजाद किया, ये सारी चीजें हैं। फिर आता है सिम्बेक्स, इसे तुम याद कर सकते हो, सिम्बेक्स क्या है, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। सिलनेक्स, सिलनेक्स एल आ रहा है, एल का साउंड आ रहा है, एल का साउंड मतलब श्रीलंका के साथ है और इंडिया है। सल्वेक्स, सल्वेक्स है यूएसए के साथ, हमारी नेवी एक्सरसाइज है कौन सी, सल्वेक्स यूएसए के साथ। एक और मैंने तुम्हें बताई थी संगम, वो स्पेशल फोर्सेस की थी, मार्कोस और सील्स की, तो ऐसे रिलेट करके याद करो, जब भी यूएसए याद आए देखिए तुम्हें तो सारी एक्सरसाइज याद करो कि कौन कौन सी थी। फिर है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति आर्मी एक्सरसाइज थी इंडोनेशिया के साथ, समुद्र शक्ति नेवी एक्सरसाइज है। फिर ऑसिनडेक्स, इसका नाम में क्लियर है, ऑस से ऑस्ट्रेलिया बन गया, इंडेक्स मतलब इंडिया, एमी जिसको ए आई एम ई या फिर इंडेक्स दोनों, तो ये इंडिया और आसियान कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, उसके साथ एक्सरसाइज करते। तो मुझे तुम बताओ कि आसियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो तुम्हारा होमवर्क है आज की वीडियो से कि तुम कमेंट में लिखोगे आसियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद जिम्बेक्स, इसका भी नाम में क्लियर है, जापान एंड इंडिया, जापान के साथ बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, हमने पढ़ी है अभी धर्मा गार्जियन, हम और भी पढ़ने वाले हैं, और एक हमने यहाँ पे पढ़ ली जिमेक्स। उसके बाद एयरफोर्स की जान लेते हैं। एयरफोर्स की ज्यादातर जो एक्सरसाइज है मल्टीनेशनल है, मतलब ज्यादा अलग अलग देशों के साथ मिलकर ये लोग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। तो पहली जो इसकी एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं वो डेजर्ट नाइट, अभी रिसेंट और बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज हमारे लिए रही थी। डेजर्ट नाइट आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस और यूएई के बीच में हुई है। फिर है वीर गार्जियन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, धर्मा गार्जियन है आर्मी वाली, है जापान के साथ, गार्जियन हमारा जापान है एक्सरसाइज में। वीर गार्जियन इंडिया एंड जापान एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इसके बाद पास एक्स, सारे के सारे एक्स नेवी के पास है, ठीक है, हमारे सारे एक्स नेवी में है, लेकिन एक एक्स बच गया है, वो कहाँ है, पास एक्स, वो कहाँ है, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस में है, इंडिया और फ्रांस के साथ। तो फ्रांस तो वैसे ही डिफरेंट है, फ्रांस पेरिस पास एक्स, ऐसे याद कर लो। कोप इंडिया, कोप इंडिया इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है, रेड फ्लैग के बाद, रेड फ्लैग भी है, एयर कॉम्बैट पहली स्लाइड में मैंने तुम्हें पढ़ाया, और यहाँ पर कोप इंडिया। उसके बाद इनिचोस, ये भी रिसेंट में, सबसे पहली बार शायद हमने इसको 2023 में ही किया है, कंडक्ट किसके साथ, ग्रीस के साथ, तो अभी रिसेंट एक्सरसाइज है, अभी हमने स्टार्ट किया इसको। फिर आता है ओरियन, ओरियन भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, होस्ट करता है इसको फ्रांस। उसके बाद कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर भी मल्टीनेशनल है, इंडिया से पार्टिसिपेट करता है, होस्ट करता है इसको यूके। इसके बाद एक नाम यहाँ पे छुपा हुआ है ब्राइट स्टार, तो ब्राइट स्टार भी इजिप्ट के साथ है हमारी, पहली स्लाइड में वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ब्राइट स्टार ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ। अब याद करो कौन सी एक्सरसाइज, साइक्लोन, साइक्लोन भी हम मिस्र के साथ करते हैं, इजिप्ट के साथ करते हैं, तो ऐसे रिकॉल करो चीजों को, सब याद हो जाएगा। अदर एक्सरसाइज, इनके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज है ना हमारी कोस्ट गार्ड वगैरह जो करती है, तो एक्सरसाइज है जामाता, जो अभी रिसेंट में हुई है, इंडिया जापान की कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है।
फिर है सहयोग कायगन। सहयोग कायगन भी इंडिया जापान की एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड की। सीजी मतलब कोस्ट गार्ड। अयोध्या, अयोध्या निकला है अयोध्या से, ठीक है। थाईलैंड में भी एक पवित्र शहर है, उसका नाम है अयोध्या, और हमारा अयोध्या, दोनों को मिला के बनाया है, अयोध्या नाम बनाया है। और ये इंडिया और थाईलैंड की एक मिली जुली एक्सरसाइज है। फिर है प्रबल दस्तबुक, ये भी इंडिया और कजाकिस्तान की, एक तो काजिंद थी और एक है प्रबल दोस्तियक। दोस्तियक का मतलब है दोस्त, ठीक है। आगे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसमें ज्यादातर अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते हैं। डेजर्ट नाइट हमने भी पढ़ा था एयरफोर्स में भी, इंडिया, फ्रांस और यूएई की हमारी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन, सी ड्रैगन नेवी से रिलेटेड, सी तुम्हें दिख रहा होगा ना, सी समुद्र, तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ कोरिया और जापान की। फिर आता है लापरोस। लापरोस में भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कॉमन है, लेकिन डिफरेंट क्या है, लाप्रोज साउंड कैसा आ रहा है, फ्रेंच साउंड आ रहा है, तो इसमें फ्रांस पार्टिसिपेट करता है। फ्रांस के बगल में कौन है, यूनाइटेड किंगडम। यूके पार्टिसिपेट करता है। जापान तो हर जगह, इंडिया, यूएसए, जापान तो सारी एक्सरसाइज जो आपकी है मल्टीनेशनल, लगभग सब में पार्टिसिपेट करता है। तो सी ड्रैगन में याद रखना सिर्फ साउथ कोरिया है, और यहाँ पर साउथ कोरिया की जगह पर यूके और फ्रांस आ गया है। फिर है मालाबार। मालाबार भी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कौन कंडक्ट करता है इसको, मिलकर, नेशंस, 4 नेशन की है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तुम यहाँ से क्या याद रिकॉल कर सकते हो, क्वेड रिकॉल कर सकते हो। क्वेड की एक ग्रुपिंग है ना, क्यू यूएडी, जिसमें भी 4 ही नेशन हैं। वो 4 नेशन कौन कौन से हैं, क्या यही चारों हैं, सोचो कि क्या है। तो क्वेड वगैरह जितने भी ग्रुपिंग है ना, क्वेड, ब्रिक्स, वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये सब रिकॉल होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारा। जब एसएसबी में नरेशन वगैरह होता है, नरेशन नहीं सॉरी, लेक्चरेट जब होता है, तो इन ग्रुपिंग्स के ऊपर बोलने के लिए तुम्हें टॉपिक मिल जाता है, तो ये तुम याद कर लो सारी की सारी ग्रुपिंग्स कौन कौन सी हैं। फिर है कोमोद। कोमोद एक बहुत ही बड़े स्केल की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया और 36 कंट्री अलग अलग पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ पे सवाल शायद ना बनाए, लेकिन ये जरूर दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, तो उसमें एक ऑप्शन कोमोद होगा, ठीक है, एक ऑप्शन आपका लपरोज होगा, एक ऑप्शन आपका डेजर्ट नाइट होगा, और एक ऑप्शन आपका अयोध्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या इसका आंसर नहीं बने, क्योंकि ये थाईलैंड के साथ हमारी बाइलेटरल मतलब 2 ही नेशंस की एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरली पूछ सकता है, जिसमें 3 नेशन पार्टिसिपेट करें, जैसे डेजर्ट नाइट क्या है, ट्राइलेटरल है, 3 नेशन है इसमें, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। तो इसी तरीके से आपकी मेजर जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वेदा 11-12 पे ज्वाइन करो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करो। पीडीएफ चाहिए तो टेस्ट डालो, पीडीएफ में भेज दूंगी, वैसे नोट्स बना लो, अपने नोट्स बेस्ट होते हैं। और आपको क्यों ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, इसलिए भी ज्वाइन करना है ताकि आपको वहां पे सेशन का अपडेट मिलता है। यूट्यूब पे लगातार क्लासेस होती है, तो कौन सी क्लास कब होगी इसका अपडेट आपको मिलेगा। प्लस पॉइंट आपका ये, वहां पे आपको वीकेंड टेस्ट भी मिलता है, हम हर वीकेंड टेस्ट कराते हैं एनडीए के हिसाब से पेपर बना के, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, जो फ्री है। और तीसरी चीज, वहां पे आपके क्विज हम पोस्ट करते रहते हैं, जिसका आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं उन चीजों से। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक हमें समझ नहीं आता, जीके का कोई भी टॉपिक हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, उसके ऊपर एक अच्छा डिटेल वीडियो हम लोग बना देंगे आपकी हेल्प करने के लिए। और चैनल को लाइक कर देना यार, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो भी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिफेंस एक्सरसाइज बहुत कॉमन टॉपिक है, सारे डिफेंस एग्जाम में पूछा जाता है, डिफेंस नहीं आपकी जो अलग एग्जाम है, एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहां भी पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाना, एक आधी सवाल फंस जाएगा। और जय हिंद, और तुम्हारा पेपर हो जाएगा बढ़िया। ऑल द बेस्ट।